हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और डीप हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं आपके फ्यूचर में, फ्यूचर एनर्जी या फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ या हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में जान सकते हैं। जिसके चार्जेस होते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की तरफ से इस सिचुएशन में क्या आ रहा है, आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड जो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते में कंफ्यूजन है। एक तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर और आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। 5 की एनर्जी, 6 की एनर्जी आ गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट की एनर्जी आई हुई है। ओके, सो यस, यहाँ पर 6 और 5 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। पॉजिटिविटी का नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ इस रिश्ते में मुझे लगता है बहुत सारी बातें बिगड़ी हुई हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एंजल्स क्यों आए हैं यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। मतलब प्यार भी है और लड़ाई भी है, झगड़े भी है, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं शायद। हेरोफेंट, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया। हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 10 of swords, 6 of cups, judgment, Knight of Pentacles, the Star, Hermit, Ace of Swords। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे इस वक्त नज़र आती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो, मतलब इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके पर्सन भी कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आते हैं, या उनके बर्ताव की वजह से उन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ पर लकी नंबर 14 है। 5 को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 5 यहाँ पर भी आया है, तो डेफिनेटली ये बैलेंस का नंबर है। नंबर 20 इज़ वेरी लकी। 17 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर 12 नंबर आपके लिए लकी है। नंबर 1 की एनर्जी भी आई हुई है। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है आपके पर्सन जून में बॉर्न हो सकते हैं या फिर मई में बॉर्न हो सकते हैं। इनका बर्थडे मुझे दिसंबर भी नज़र आता है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। राशि, अगर आपके पार्टनर की राशियों की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सारी 12 राशियां हैं। इसमें से एक राशि तो आपके पार्टनर की होगी, एक राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, या आजकल एक दूसरे को आप लोग सही से बात नहीं हो रही है, या फिर टाइम नहीं दे पा रहे हो,
आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं होता है ना कि पहला अच्छा खासा रिश्ता है और उसके बाद अचानक दूर-दूर रहने लगेंगे पार्टनर, तो कहीं न कहीं शक हो जाएगा। मतलब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या उनकी ज़िंदगी में और कोई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े, लड़ाई कुछ ना कुछ हो सकता है। तो कहीं न कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस बिगड़ा हुआ नज़र आता है आप दोनों की वजह से, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते में। आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब यही है कि आपने पॉज़ लिया है। मतलब कुछ सवालों के जवाब जब तक आपको नहीं मिलते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। आप चाहते हो ना कि आपको क्लैरिटी मिले ताकि आप कुछ डिसीजन लें। अगर वहाँ पर क्लैरिटी है ही नहीं, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत टाइम से रिश्ता है, लेकिन अभी रिश्ता होकर भी ऐसा आपको लगता है कि कुछ तो कमी है, पहले जैसा कुछ है ही नहीं, या पहले जैसा आपको महसूस नहीं होता, या फिर पहले जैसे केयर नहीं करते। जैसे कि पहले अगर आप एक कॉल करते थे इस पर्सन को तो वो दौड़ कर चले आते थे। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं शायद आपको, या फिर ये पर्सन आपसे दूर-दूर रहने लगे हैं, जिसकी कोई वजह अगर होगी भी तो आपको पता नहीं है। डेफ़िनेटली ये दोनों कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते के लिए, और अभी इस ज़िंदगी के मोड़ पर आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि आगे लेकर जाना चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि फैमिली बीच में आ रही है जिसकी वजह से पर्सन आपसे दूर रहने लगे हैं, या इन्होंने अपनी फैमिली से बात की है आप दोनों के रिश्ते के बारे में और फैमिली ने मना किया है, तो फिर ये इस पर्सन को अगर लगा कि इस रिश्ते में फ्यूचर होगा ही नहीं, तो अभी से दूर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि बहुत टाइम से आप दोनों का रिश्ता है, और जितनी आदत इस पर्सन की आपको हो चुकी है, उतनी आदत उनको भी आपकी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं दोनों भी रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना, लेकिन फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आज इस पर्सन की अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़े हुए हैं, शादी के बात को लेकर, या आप दोनों के रिश्ते के बात को लेकर अपनी फैमिली से लड़े हैं या आपके फैमिली से लड़े हैं। लड़ाई यहाँ पर या झगड़ा यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आप चाहते हैं ना कि सब कुछ मतलब सबकी रज़ामंदी से हो, ठीक-ठाक हो, कोई नाराज़ ना हो इस रिश्ते से, ठीक है? आप बैलेंस चाहते हो। यहाँ पर धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बैलेंस चाहते हो इस रिश्ते में, या आप पहले जैसा ही रिश्ता चाहते हो? मतलब ये पर्सन आप ये सोचते हो ना कि आपको समझे, आपकी सिचुएशन को समझे, ठीक है? आप ये नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती शादी हो, या फैमिली के खिलाफ जाकर ये पर्सन आपको अपनाए, आप नहीं चाहते। अगर ऐसा भी कुछ है तो आप यही हमेशा यही चाहते हैं ना कि कुछ वक़्त देंगे और इस रिश्ते को और देखेंगे आगे क्या होता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है ना कि स्ट्रॉन्ग चांसेस ये हैं कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ये कार्ड मुझे कन्फ्यूजन का मुझे नज़र आता है कि इनको कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता है, और ये पर्सन अकेले हैं। शायद आपके अ, आजकल कॉल मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं आता ढंग से, या ढंग से ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर होगा भी तो मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, जिससे आपको कहीं न कहीं एहसास होता है कि कुछ तो बात बिगड़ी हुई है और ये पर्सन आपसे कुछ बात छिपा रहे हैं। पहले जैसे कि ये पर्सन आपसे सभी चीज़ें शेयर करते थे, अभी वो नहीं करते हैं। अभी अपने आप में खोए रहते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता कि कैसे वो आपको अप्रोच करें, ठीक है? आप अभी भी इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं, और ज़िंदगी भर इस पर्सन का इंतज़ार करने के लिए शायद आप रेडी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन कर सकेंगे इस रिश्ते से। सच्चा प्यार यहाँ पर आपका मुझे नज़र आता है, और आप वेट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? एक साइड में आपको ये पता चला है, या आपको ऐसा लगता है कि पर्सन किसी और को खुश कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं, और आपको वो नज़रअंदाज करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपके साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ हो रही है सोच-सोच कर शायद कि पर्सन पहले जैसे रहे नहीं, जो कि आपके दीवाने थे या आपके पीछे पागल थे। शायद किसी और के तरफ ये आकर्षित हुए हैं, या कोई
और आप दोनों के बीच में आया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक साइड में आपका दिल ये ज़रूर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर्सन ने आपसे वादा किया है, या बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में हो, बहुत टाइम से आप दोनों एक-दूसरे को जानते हो। वो आपसे प्यार कर मैं कहीं न कहीं आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर आगे नहीं जा सकते। अगर किसी के साथ है भी, या थर्ड पार्टी अगर आई भी है, तो टेम्परेरी होगी, ये भी आप सोचते हो। विश्वास है आपको कि पर्सन रिटर्न। आज ये व्यक्ति मुझे लगता है कि करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि पैसे कमाना चाहते हैं, या पैसे आपके लौटाना चाहते हैं, आपकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, ओके। बहुत से लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि सभी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अलग सिचुएशन हो सकती है कि कहीं न कहीं पर्सन आपके प्यार को ना समझकर, आपके प्यार को ठुकरा कर वो चले गए थे, लेकिन आज वापस आना चाहते हैं, लेकिन रुके हुए से लगते हैं मुझे। मतलब आधे रास्ते पर हैं, और कैसे आऊँ, कैसे सभी चीज़ें ठीक करूँ, इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आने का मन तो है इस पर्सन का, और ये ज़रूर आएँगे। अगर आपको विश्वास है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये कार्ड्स देखें यहाँ पर, ये कार्ड्स जो क्लैरिफ़ाई किया है वही सेम सिचुएशन, कि कहीं न कहीं पर्सन गहराई से सोच रहे हैं। ओके, ये मुझे लगता है ना कि इनका जो इन्होंने जो भी आपके बारे में अंदाज़ लगाया, या आपके बारे में सोचा, शायद कुछ गलत सोचा, और जिसके वजह से रिश्ता बिगड़ गया। ये कार्ड ये भी कहता है कि नेगेटिव थॉट्स हैं पर्सन की, आपको लेकर नेगेटिव सोच थी आपके पर्सन की, जो कि आज बदल गई है। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि शकी टाइप के हो सकते हैं, आपके ऊपर हमेशा शक करते थे। ओके, और आपको आपको कंट्रोल भी करते थे। मतलब अगर कहीं जाना भी है आपको, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तब भी इनको बताना है, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं, या फिर आप उनसे मिल नहीं सकते तो उसकी वजह बतानी होगी। ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पर कि कहीं न कहीं मतलब आपको फ्रीडम था ही नहीं, जब से आप इस रिश्ते में आए हो। आप अपने मन के मुताबिक, या आपको जो लगता है आप नहीं कर सकते। हर चीज़ इस पर्सन से पूछकर आपको करनी पड़ती है। कहीं न कहीं बंधन आपके ऊपर मुझे नज़र आता है, जो कि आप चाहते हैं कि पर्सन समझे। मतलब आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ये चाहते हैं कि वो भी आपको कंट्रोल ना करें। दोनों एक मस्त ज़िंदगी जी सकते हैं। ओके, कहीं न कहीं शक करना या फिर कंट्रोल करना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर पर्सन ने आपसे गुस्सा किया है ना, तो वो अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन ये अकेलापन इनकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगा। आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। जजमेंट का कार्ड इज़ टेलिंग मी दैट देयर विल बी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पर्सन्स बिहेवियर। इनकी सोच में बदलाव, इनकी जो बर्ताव है आपके टुवर्ड्स, उसमें बदलाव आप देखेंगे। पॉजिटिविटी देखेंगे, क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं। ये पर्सन अभी इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं। साइकिल यानी कि अभी जो वक़्त चल रहा था आप दोनों के बीच में, बुरा वक़्त चल रहा था, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उससे तंग आ चुके हैं। ओके, रोज़ का उठने के बाद वही सोचना आपके बारे में, वही नेगेटिव सोच, कहीं न कहीं उनको लगता है कि अभी अपने आप को बदलना चाहिए, या फिर आपके साथ पैचअप कर लेना चाहिए ताकि वो खुश रह सकें। तो डेफ़िनेटली इस पर्सन की सोच बदल रही है, और पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में ज़रूर आएँगी, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड है। आपको लगता है कि सिर्फ़ आप इनसे प्यार करते हो और वो आपसे प्यार करते नहीं, तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो भी इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। ओके, फ्यूचर के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है बहुत टाइम जो भी इस पर्सन ने आपके साथ बिताया ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है। मतलब अगर शादी का वादा है तो शादी का वादा ये निभाना चाहते हैं। रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने सोच समझकर अभी कुछ डिसीजन लिया है, जो कि आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। बहुत गहराई से इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, बहुत वक़्त लगा है, और इस पर्सन का इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड है वो। दोनों यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, फायर साइन है, तो गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़े से कहीं न कहीं घमंडी हो सकते हैं पर्सन, लेकिन दिल इनका साफ़ हो सकता है। आपके टुवर्ड्स
कहीं न कहीं आपकी बात मानते हैं, बाकी किसी की बात नहीं मानते, इस टाइप का स्वभाव हो सकता है। क्योंकि फायर साइन तो थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं, अगर ये छोड़कर गए हैं आपको, तो टू ऑफ वांड्स कहता है कि इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार उनका कर रहे हो या फिर वो आपका इंतज़ार, दोनों अकेले हैं। यहाँ पर दोनों कहीं न कहीं अकेले हैं और मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है। आपसे दूर जा चुके हैं आपके पार्टनर, काम के सिलसिले में गए हैं या गुस्से में दूर चले गए हैं या इनका ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन डेफ़िनेटली यूनिवर्स से कनेक्शन इस पर्सन का बना है। मतलब कहीं न कहीं जो चीज़ें आप कर रहे थे ना, पूजा-पाठ कर रहे थे, भगवान के ऊपर भगवान को मानते थे या स्पिरिचुअल तो जो थे, वो पर्सन नहीं थे शायद, वो बन गए हैं। आज उनका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे क्वालिफ़ाइड पर्सन है, अच्छे खासे पोस्ट पर डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, पढ़ाते होंगे, काउंसलर हो सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनका गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आता है या इनकी सोच मतलब ऐसी है ना, जो आप सोच सोच नहीं सकते, वो कब की सोच लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी सोच बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है दोनों के रिश्ते में, और ये रिश्ता टूटेगा तो नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही, जिसके जवाब आप ढूँढने की कोशिश करते हैं। आपका ओवरथिंकिंग मुझे नज़र आता है। मतलब कहीं न कहीं आपको एक सोच अपनी बदलने की ज़रूरत है कि रिश्ता जुड़ेगा, या फिर ये जो पर्सन है जिससे आपने प्यार किया, वो भी आपसे प्यार करते हैं। आज अगर वो नहीं समझ रहे हैं आपके प्यार को, तो कल आपके प्यार को वो समझेंगे, वापस आएँगे। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट आप करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सोचते हैं ना कि ये पर्सन वापस नहीं आएँगे, मेरे से शादी नहीं करेंगे, मुझे धोखा दिया, तो कहीं न कहीं वो आप अट्रैक्ट करते हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। इसके बजाय आपको मुझे लगता है कि पॉज़िटिव सोचना चाहिए कि रिश्ता ठीक होगा, आगे जो भी होगा वो सब कुछ सही होगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी आपको मिलेगी ज़रूर, आप लकी हो। मतलब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इस पर्सन से अगर आप मिले हो, इस पार्टनर से, तो ऐसे ही नहीं मिले हो, इसके पीछे कोई वजह है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन आपको दिखाते नहीं हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन डेफ़िनेटली इस पर्सन को आपके ना होने से तकलीफ़ हो रही है। आपसे बातचीत अगर नहीं कर रहे हैं वो, तो भी वो कहीं न कहीं सैड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। मतलब आप उनके लिए ख़ास बन चुके हो। भले वो आपको मैसेजेस करें, ना करें, लेकिन कहीं न कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। और अगर इनसे कुछ गलती हुई भी है, तो वो गलती के ऊपर वो पछता रहे हैं। रिटर्न आने की एनर्जी तो है ही है यहाँ पर, और कि ये पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हम देखेंगे कुछ कार्ड्स लेकर, सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक़्त। तो यहाँ पर मैंने आपको राशियाँ भी बता दी, सारी 12 राशियाँ इस वक़्त यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, जिसमें से एक आपकी एक पार्टनर की हो सकती है। लकी नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। देखते हैं पर्सन की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। होपिंग यहाँ पर मुझे लगता है ना, कहीं न कहीं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, तो वो काम कर रहा है। ओके, पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, और पर्सन को ये भी विश्वास है कि आप उनका इंतज़ार करोगे। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मूव ऑन करेंगे, आप उनका इंतज़ार करोगे, ऐसा उनको लगता है। तो कहीं न कहीं एक्सपेक्टिंग है पर्सन बिगिनिंग्स। तो अगर ये पर्सन ने अगर रिश्ता तोड़ा है आपके साथ, तो ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, एक नई तरीके से फिर से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो वो गलतियाँ वो पास्ट में कर चुके हैं, या आपका दिल तोड़ा था किसी भी वजह से, तो उसे सुधारना चाहते हैं। फिर एक मौका चाहते हैं ये पर्सन को, ताकि वो प्रूव करे कि दिस पर्सन इज़ ही और शी इज़ राइट पर्सन फॉर यू। अगर आपका विश्वास तोड़ा है, आपको हर्ट करके पर्सन गए थे किसी भी बर्ताव की वजह से, तो एक नई शुरुआत करने के इरादे से ये रिटर्न आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। और कहीं न कहीं इनकी सोच बदली हुई है। ओके, इस पर्सन की सोच आपके टुवर्ड्स बदली हुई मुझे नज़र आती है कि कहीं न कहीं रिश्ते को बचाना है। ओके, ये पर्सन अगर आप सोचते हैं कि बहुत टाइम से आपको कांटेक्ट ही नहीं किया, मतलब
एक दूसरे से कांटेक्ट में है ही नहीं, और पर्सन हमेशा आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, गोस्ट करते हैं या इनविजिबल हो जाते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक आपको पता ही नहीं चलता कि पर्सन कहाँ पर गए, बिना बताए चले जाते हैं या बिना बताए भाग जाते हैं कहीं पर। तो ये आदत, मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, भले ये पर्सन आपसे भागते हैं, पर्सन आपको बिना बताए अचानक दूरियां क्रिएट करते हैं, कहाँ पर जाते हैं आता पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन ज़रूर आपके बारे में पूछताछ करके नज़र रखते हैं। सौरो, कुछ तो ऐसा हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जैसे कि इनकी फैमिली में कुछ बुरा हुआ है, किसी की जाने की खबर है। ओके, यस, कोई गुज़र गया इनके फैमिली से और डिप्रेशन में है आपकी पर्सन। शायद अगर बहुत टाइम से दूरियां हैं ना, तो ये सिचुएशन आपको पता भी नहीं होगी। इनके घर में हो सकता है कोई बीमार था, जिसके टेंशन में इस पर्सन ने दूरियां क्रिएट की थी आपसे, आपको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था इनकी ज़िंदगी में। तो यस, ये कार्ड मुझे कहता है कि सॉरोफुल एनर्जी है पर्सन की, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है पर्सन। ये लॉस हो सकता है, लॉस किसी पर्सन का हो सकता है, कोई गुजर गए इनके फैमिली से, इनका करीबी कोई, या ये लॉस हो सकता है इनकी बिजनेस का, ये लॉस हो सकता है कि इनका जॉब चला गया, किसी ने इनको धोखा दिया। ठीक है, तो ये डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। मतलब ये अगर रनिंग का कार्ड यहाँ पर आए, यानी कि आपसे दूर भाग रहे थे, तो ये ज़रूर कुछ छिपा रहे थे पर्सन, किसी मुसीबत में ज़रूर फंसे होंगे, जिसके वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह आपको पता नहीं है। लस्टिंग का कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्सन डेफिनेटली आपकी टुवर्ड्स रोमांटिकली अट्रैक्टेड है। साथ ही साथ ये भी कार्ड मुझे लस्टिंग का ये कहता है कि हो सकता है कि आपके होते हुए ये पर्सन ने किसी और के साथ ट्राई किया है रिश्ते के लिए, लेकिन एज अ लस्ट टेम्पररी रिलेशनशिप रहा होगा इस पर्सन का। आपके होते हुए भी इस पर्सन ने किसी को डेट किया है, तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, जिसके वजह इनके सामने ऑप्शंस बहुत सारे थे, जो कि पहले भी एनर्जी आ चुकी थी। तो अगर ये गलत आदतें थी इस पर्सन को, कि इनका मन थोड़ा सा चंचल था, या फिर आपसे प्यार तो है लेकिन फिर भी किसी को डेट कर रहे थे, किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, इसलिए मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है कि ये पर्सन को किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, या ये पर्सन किसी की तरफ खुद अट्रैक्ट हो गए किसी और रिश्ते में, आपके होते हुए भी आपको धोखा दे रहे थे। तो आज फंसे हुए पर्सन मुझे लगता है, मतलब कहीं पर आप किसी को धोखा देते हैं ना, फिर आपको भी धोखा कहीं ना कहीं ज़िंदगी के सफ़र में मिल ही जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, रिजेक्शन। तो यस, अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था किसी और के लिए, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ा, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ आपको छोड़ दिया, या फिर फैमिली अगर थर्ड पार्टी थी और उन्होंने कहा ये रिश्ता नहीं होगा और पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की, तो आज इनको भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन ही मिला है। ओके, ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, ये पर्सन नेगेटिव थॉट्स में है, और ये पर्सन डिप्रेस्ड भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इनकी गलती की वजह से हैं, या इनकी गलत डिसीजन के वजह से आज ये व्यक्ति अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, लौट कर आने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत है। उस वक्त नहीं समझ सके आपकी अहमियत को, लेकिन आपसे दूर होने के बाद या फिर इनको धोखे मिलने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कन्फ्यूजन, तो पर्सन मुझे लगता है उस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, अनसर्टन थे कि इस रिश्ते में आप दोनों का फ्यूचर है भी या नहीं भी, उसका आंसर ढूंढ रहे थे। क्लैरिटी नहीं थी, मतलब आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, एक दूसरे से मिलकर आप लोगों ने शायद क्लियरली नहीं डिसाइड किया था। ओके, अनश्योर थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे कि वो डेफिनेटली आपसे दूर रहने के बाद वो पछता रहे हैं, या आपसे दूर होने के बाद उस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया, उसके बदले में पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुखी रह गए। रेजिस्टेंस का कार्ड है, यानी कि पर्सन ये आपको स्पाई कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी डीपी देखते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, जो कि वो सप्रेस कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो एक मैसेज भी नहीं भेज रहे हैं कि आई मिस यू। अगर ये माफ़ी मांगना चाहते हैं तब भी ये मैसेज नहीं कर रहे हैं कि आई एम सॉरी करके।
तो कहीं न कहीं आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि पर्सन ने अगर आपसे दूरियाँ बनाई या बिना वजह चले गए, तो आप उनके पीछे-पीछे नहीं भाग रहे हो। आप ये एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि पर्सन आपको कॉल या मैसेज करके बता तो दें कि वो एग्ज़ैक्टली वो क्या चाहते हैं या क्या फ़ील करते हैं, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप चेज़ नहीं कर रहे और साथ ही साथ आपके पर्सन चुप है। कमिटमेंट मिलेगा आपको। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता मुझे लगता है कि नहीं सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। कहीं न कहीं ठोकरें खाने के बाद मुझे लगता है कि पर्सन सीरियस हो रहे हैं कि उनको लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता या मैरिज या जो भी वादे किए हैं, ओके, वो निभाना चाहते हैं, सीरियस होना चाहते हैं। तो आगे फ्यूचर दोनों का तो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अभी आपके ऊपर ये डिसीजन होगा कि आप इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या आपका भी इरादा यही है कि इस पर्सन को अपनाएँ ज़िंदगी भर के लिए? तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिविटी है यहाँ पर। अगर यही आपका सपना है मैरिज का या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या आप ये सोचते हो कि पर्सन ने बहुत सारे वादे किए और दूर चले गए और वादा निभाए, तो यस, यहाँ पर वो वादा निभाना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद ना ये पर्सन सुधर गए हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये सुधार इसलिए आया कहीं न कहीं आप नहीं थे इनकी ज़िंदगी में। आपकी कमी की वजह से इस पर्सन ने दुनिया का असली रूप देखा है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये मजबूर है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। तो पॉजिटिविटी है, कमिटमेंट का कार्ड है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।